अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जॉब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने बात की थी। तो उसी में हमने फर्दर कहा था कि हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्शन एक्ट 2017 जिसको हमने स्टार्ट करना था, और उसने उसके हवाले से थोड़ी बहुत पहले बात करते हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। फिर हमने इसमें चैप्टर की फर्दर डिटेल्स जो हमारे पास हैं उसको देखेंगे। उसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखें, ये हमारे पास चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास चैप्टर 1 हो गया। अगर हम ऊपर इसको लेकर जाएं तो ये हमारे पास चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 2। फिर इससे आगे जाएं तो ये हमारे पास चैप्टर 3 हो गया। और फिर अगर हम इसको आगे लेकर जाएं तो चैप्टर 4 हो गया। और देन हम इसको आगे लेकर जाएं तो ये क्या हो गया, चैप्टर ये मतलब आगे देखें तो चैप्टर 5 है। ये हमारे पास चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है। फिर हमारे पास चैप्टर 8 है, फिर हमारे पास चैप्टर 9 है, और चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14। और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास लास्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर 15। तो यहाँ तक हमने इसको इंशाल्लाह कवर करना है। वन बाय वन चैप्टर हम कवर करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे हमने इसको लेके चलना है, मतलब हमारे पास कहाँ कहाँ पे चीज़ें लेके चलनी है। चैप्टर 15 हमारे पास है मिसलेनियस, मतलब इसमें जो भी डिफिनीशन वगैरह होगी वो आपके पास आपके सामने होगी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा कि उसको भी आप देखते चले जाएंगे। अभी हम दोबारा वापस आते हैं तो हमारे पास चैप्टर के नेम्स जो है ना, नेम से ही आपको पता चलेगा कि उस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं। मतलब उस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, उस चैप्टर के क्या आपके पास सेक्शंस जो होंगे उस चैप्टर में, तो वो कितने सेक्शंस होंगे, और उस हर एक सेक्शन में फिर उसके सब सेक्शन भी हैं। सेक्शन किसको कहते हैं वो भी मैं जब स्टार्ट करूँगा तो इंशाल्लाह आपको उसमें बताता जाऊँगा। जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो एक्ट होता है ना, तो आपके पास जो एक्ट होता है तो वो क्या होता है, उसमें आपके पास होता है सेक्शन। उसमें आपके पास सेक्शन होते हैं, और जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आपके पास आर्टिकल होते हैं। तो इस तरह आपको ये समझ आर्टिकल उसमें आपके पास आते हैं, तो ये आपको समझ आती जाएगी कि आपके पास सेक्शन कहाँ पे होता है और आर्टिकल कहाँ पे होता है। तो ये आपके पास इलेक्शन एक्ट 2017 है। तो इसका जो चैप्टर 1 है आपके पास, वो है प्रिलिमिनरी। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत ये PRELIMINARY आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्रिलिमिनरी है। मींस कि इसमें आपको बेसिक डिफिनीशन नज़र आएंगी। इसमें जो टर्म्स होंगी ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास टर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या फिर आपके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके पास टर्म है। तो वो चीज़ें आपको इसमें शॉर्ट टर्म्स उनकी डिफिनीशन उसके हवाले से इस चैप्टर में आपको नज़र आएगा। उसके अलावा आपको क्या इस चैप्टर में नज़र आएगा, सेकंड चैप्टर में, तो वो आपके पास है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब इसमें आपको क्या ये बताता है, तो वो हम देखते हैं। अ, वो क्या होगा कि आप देखें कि प्रोसीजर ऑफ द कमीशन, मतलब इसमें देखें प्रोसीजर ऑफ द कमीशन होगा, ये प्रोसीजर ऑफ द कमीशन होगा, पावर टू इशू होगा, असिस्टेंस होगा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स होगा, पावर ऑफ कमीशन होगा, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट होगा, मेयर्स होगा। मतलब इस तरह की सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते जाएंगे। तो इस तरह ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे। देन हम मूव करेंगे फॉरवर्ड चैप्टर्स की तरफ। जैसे कि हमारे पास 3 आएगा, चैप्टर 3 आएगा आपके पास डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। चैप्टर 4 आएगा आपके पास इलेक्टोरल रोल्स।
चैप्टर 5 आपके पास क्या आएगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द असेंबलीज। सबसे लंबा चैप्टर जो है ना वो चैप्टर 5 है। फिर आपके पास क्या आएगा, चैप्टर 6 इलेक्शन टू रिजर्व सीट्स इन एन असेंबली। फिर आपके पास चैप्टर 7 आएगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट। सेनेट का भी इलेक्शन होता है, आपको पता है। फिर हमारे पास चैप्टर 8 आएगा, इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। फिर आपके पास चैप्टर 9 आएगा, इलेक्शन डिस्प्यूट्स। देन आपके पास चैप्टर 10 आएगा, ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। देन आपके पास चैप्टर 11 आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे अपनी इलेक्शन कंपेन करती है, वो चीज़ें आप देखते हो और फिर आप यहाँ पे पढ़ोगे इस इलेक्शन एक्ट में। चैप्टर 12 आपके पास है एलोकेशन ऑफ सैम्बल्स, जो इलेक्शन कमीशन अलाट करता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनके हवाले से। फिर आपके पास आएगा चैप्टर 13 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट्स। चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 जो कि सेकंड लास्ट और लास्ट चैप्टर है आपके पास, तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे होती है, कैसे वो मैनेज करते हैं और कितने टाइम के लिए वो आते हैं। और चैप्टर 15 आपके पास मिसलेनियस, मतलब जो चीज़ें पूरे इलेक्शन एक्ट में आपको, मतलब उनकी अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो वो तो एक अमेंडमेंट होती है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है कि फॉर द सेक ऑफ टाइम आपको वो चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती है, तो वो आपके पास मिसलेनियस वगैरह में आ जाती है, जिसमें पावर टू मेक रूल्स और इस तरह की डिफरेंट आपके पास कॉन्डक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट है और ये चीज़ें हैं। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी, मतलब ये पूरा इलेक्शन एक्ट का मैंने एक ओवरव्यू कराया है आपको। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।